और एक बात हमेशा जहन में रखना, औलिया के खिलाफ बोलने वाला वो शैतान का वेपन इस्तेमाल कर रहा है, शैतानी हथियार इस्तेमाल करता है। दलील चाहिए? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तो हुक्म दिया ना फरिश्तों को, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। कहां पर नाइब बनाने वाला अल्लाह? जमीन पर। दलील इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जमीन का तस्करा हो गया, तो जमीन पर तो आना ही है। लेकिन वहां भी क्या कहते हैं, माज़अल्लाह उन्होंने गुनाह किया तभी जमीन पर आए। यहां तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन का तस्करा हो गया, तो जमीन पर तो आना ही था। तो गुनाह अंबिया किराम की तरफ मंसूब करना ये बहुत बड़ी जहालत है। फिर अल्लाह वो रब है, उसने वासा आदम रब्बहु फगवा फरमाया। और अरबी के एक एक जुमले के कई माने होते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो फरमाया फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, सूरह ताहा में, कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म को भूल गए थे, उन्होंने जानबूझकर वो फ़ैल नहीं किया। रब फरमाता है उन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो गुनाह नहीं हुआ। तुम कहते हो कि गुनाह किया, हम तुम्हारी बात को माने या अल्लाह तबारक व तआला की बात को माने। फिर जमीन में आने से पहले जमीन का तस्करा मौजूद है, तो आना ही था। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे ताज़ीमी किया, सिवाय किसने नहीं किया सजदा? क्या वो फरिश्ता था? तो हुक्म तो फरिश्तों को है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस। तो इब्लीस का तस्करा क्यों हुआ? तो मुफस्सिरून फरमाते हैं इब्लीस फरिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि फरिश्तों के साथ क्या कहते हैं, गुल मिल के रहता था, फरिश्तों को पढ़ाता भी था, इसलिए इस हुक्म के जुमरे में इब्लीस भी शामिल हो गया था। अब इब्लीस ने क्या कहा, या अल्लाह मैं क्यों सजदा करूंगा, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, अना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। और यही कासिम नानोथवी ने तहज़ीरुन नास में लिखा कि उम्मती कभी कभी अमल में नबी के बराबर हो जाता है, कभी नबी से बढ़ जाता है। तो ये कासिम नानोथवी को जहन देने वाला इब्लीस है। अना खैरुम मिन, नबी से बेहतर कहना ये इब्लीस का कौल है। और यही बात कासिम नानोथवी ने तहज़ीरुन नास में लिखी कि उम्मती कभी कभी अमल में नबी से भी बढ़ जाता है, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी तहज़ीरुन नास छप रही है। बराहीने कातिया, जिसमें खलील अहमद अंबेठवी ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज्यादा तो अल्लाह ने शैतान को इल्म दिया है। और यह भी लिखा कि हुजूर का इल्म साबित करने जाओगे तो ये ईमान का हिस्सा नहीं बल्कि शिर्क है। अजीब सी बात है, हुजूर का इल्म साबित करना ये शिर्क अगर है तो शैतान का इल्म साबित करना भी तो शिर्क हुआ। लेकिन ये लिखा कि शैतान का इल्म साबित है, हुजूर का इल्म साबित करना शिर्क है। इसका मतलब शैतान को अल्लाह के बराबर कर दिया। भाई शिर्क, अल्लाह के साथ एसोसिएशन करना हुआ, तो हुजूर को इल्म गैब साबित करना शिर्क है, तो शैतान के ताल्लुक से भी शिर्क होना चाहिए। लेकिन इनकी जहालत देखिए, आज भी वो किताब छप रही है। इसी तरह रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा कि माअज़ल्लाह हमारा रब झूठ बोल सकता है, माअज़ल्लाह। ये किताब आज भी छप रही है। मोहतरम हजरात, कितनी अजीब सी बात है। अरब उलमा के दरमियान जब देवबंदी जाता है तो अल मुहन्नद पेश करके कहता है हमारे अकायद तो वही है जो आपके अकायद है। लेकिन हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में आकर यह कहता है कि इसी किताबों को जो इनके बुजुर्गों ने लिखा, तहज़ीरुन नास, हिफ्जुल ईमान, बराहीन कातिया, फतावा रशीदिया, इन्हीं किताबों को आम कर रहे हैं। अरब उलमा के दरमियान सुन्नी बनते हैं। अल मुहन्नद किताब को दिखा करके हमारे अकायद वही है, तो देवबंदी मुनाफिक होते हैं। जाहिर मुनाफिकत है। यहां एक बात, वहां एक बात, वहां अपने को सुन्नी पेश करते हो और यहां तुम्हारी वही किताबें छप रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के अंदर मुनाफिकत चीज नहीं है। गुलाम रजा जो भी होता है सामने बोल देता है। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, उखरुज, निकल जा जन्नत से, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन,
ए इब्लिस, क़यामत तक तुम्हारे ऊपर मेरी लानत है। फिर इब्लिस ने एक अर्जी पेश की। अब ये मत कहना कि दुआ कबूल हो गई। इब्लिस ने कहा अनज़िरनी इला यौम युबअसून, या अल्लाह तू मुझे क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद जब लोग उठाए जाएंगे तब तक के लिए जिंदगी अता फरमा। दुआ कबूल हुई होती तो तब तक के लिए जिंदा रहता ना, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़इन्नक मिनल मुनज़रिन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। सिर्फ क़यामत तक जिंदगी दी जा रही है, क़यामत जाने तक नहीं। जब क़यामत में सबको मौत आनी है, इब्लिस को भी मरना है। अब इब्लिस ने कहा फ़बिइज़्ज़तिक, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तमाम लोगों को ए अल्लाह गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर ए अल्लाह तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। इब्लिस जो लोगों को गुमराह करने वाला है, वो इस बात का एतराफ करता है कि या अल्लाह तेरे औलिया को गुमराह नहीं कर सकता। और अल्लाह ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, इन्न इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, बेशक ए इब्लिस मेरे जो नेक बंदे हैं वो मेरी हिफाजत में है, तुम्हारा उनके ऊपर दाव नहीं चलेगा। अब ये कंफर्म हो गया कि औलिया किराम अल्लाह ताला के फजल से महफूज हैं, प्रोटेक्टेड है। अब हमें हमारा ईमान बचाना है तो हम आम कॉमन लोगों की तरफ रागिब हो या उन लोगों की तरफ रागिब हो जिनको अल्लाह ने हिफाजत में रखा है। तो हमारा ईमान हमको बचाना है तो औलिया किराम से निस्बत रखना ज़रूरी है। ये भी कुरान करीम से, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो क्या पता चला, ईमान को बचाना है तो औलिया किराम के साथ रहो। अब इनका ईमान ही नहीं है, इसीलिए तो औलिया से दूर करते हैं। तो अब औलिया किराम से दूर करना ही ईमान की सिक्योरिटी को लूज करने का जरिया है। औलिया किराम ईमान के लिए सिक्योरिटी है, हिफाजत है। तो औलिया से दूर करेंगे तभी वो सिक्योरिटी लूज होगी तो आसानी से ईमान लूट लेगा। यही वजह है सबसे पहले जो वार होती है वहाबियों की तरफ से, वो होती है कि मज़ारात पे जाने की जरूरत क्या है, नियाज करने की जरूरत क्या है, बुजुर्गों के वसीले की जरूरत क्या है। इस तरह की बातें जहन में डाल कर औलिया से रफ्ता रफ्ता दूर करते हैं। जब दूर करेंगे तो ईमान लूज हो जाएगा, जब ईमान की सिक्योरिटी लूज हो जाएगी तो ईमान आसानी से शैतान लूट लेगा। तो इनकी चाल पर हरगिज नहीं आना, हमारे बुजुर्गों के साये में रहो। अल्लाह